वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। स्वागत है आपका। आज का दिन कुछ स्पेशल है। इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, लेकिन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है। ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है का पोर्टफोलियो कहाँ पे तो उन्हें एक्सपेक्टेड था, या फिर मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि ऑल टाइम हाई निफ्टी दे सकता है, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। गैप अप ओपनिंग होके एक टाइम पे क्यों तो यही मंथ में अच्छा खासा ऊपर जा रहा था मार्केट। लेकिन सडनली ये इतना बड़ा ड्रॉप आया क्यों, तो उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं और कितना और नीचे चला जाएगा वो भी हम लोग इन डिटेल देखेंगे। और बाकी जितने भी एसेट्स है तो वो सभी के बारे में इन डिटेल देखेंगे। बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज आपको पहले पता चले। सो यस, निफ्टी गिरने के पीछे का सबसे बड़ा मेजर रीजन जो है वो है H1B वीजा। यानी क्या है कि बड़े बड़े आईटी कंपनीज निफ्टी को मूव करते हैं। अगर आप निफ्टी इंडेक्स में देखा होगा तो बड़े बड़े आईटी कंपनीज भी है। एंड आईटी कंपनीज को रिलेट करता है, यानी कि उसके बाद जो एक इंडेक्स आता है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी बैंकिंग सेक्टर। तो जब भी आईटी सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आया क्यों, तो H1B वीजा के ऊपर आप देख सकते हो 1000 रुपीज, सॉरी माय बैड, 1001 लाख डॉलर सिंगल H1B वीजा के लिए अमाउंट ट्रम्प जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ से यूएस में जा रहे थे वर्कफोर्स, जो भी मतलब पर्सन से यहाँ पे आईटी पर्सन से जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, वो यूएस के कंपनीज में जाके वहां पे काम करते थे। तो अभी होगा क्या कि जहाँ पे 1700 8000 पर वर्कर लगता था, अभी वही कॉस्ट जो है 1 लाख डॉलर। सोचो दोस्तों कितनी बड़ी ये अमाउंट है। वो कॉस्ट कंपनीज को बेयर करनी पड़ेगी, हालांकि कोई करेगा नहीं। लेकिन ये टेम्पररी सिनेरियो है। क्यों, तो इंडिया में इसके चलते डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। अगेन ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, तो आप देखो ये जो अप मूव आया था ना दोस्तों, तो किसके वजह से था। तो जो भी ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाए थे उसके बाद मोदी जी ने थोड़ा कुछ सोचा एंड जीएसटी के ऊपर इंटरनली हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में सोचा। देन ये जो रैली आई थी तो उसका ही बेनिफिट था। सेम अगर ट्रम्प ने ये कहा है कि 1 लाख डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, तो यस इंडिया का बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। क्यों, तो जो भी डेवलपमेंट होगा इंडिया में ही होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जो मतलब हमारे पेरेंट्स कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, आपको हमारे हमारे कंट्री में रह के डेवलपमेंट करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो यस यही चांसेस है। मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है तो सेंटिमेंट्स है, इसके वजह से अभी आपको करेक्शन दिखाई दे रहा है। यही नहीं तो 100% टैरिफ ऑन व्हाइट बोर्ड, आई थिंक जो टैरिफ है वो फार्मा कंपनीज के ऊपर लगाया गया है। अगर आपको व्हाइट लेबल करके सेल करना है तो यस आपको टैरिफ देना पड़ेगा, 100% टैरिफ वो भी देना पड़ेगा। जो भी आप स्क्रीन पॉज करके एक बार देख सकते हो, यहाँ पे भी बड़े बड़े कंपनी है, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डिक्लाइन अप टू 5%। ये क्यों हो रहा है और अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आ सकता है वही हम लोग देखेंगे। निफ्टी फार्मा में देखो कितना गैप डाउन हो गया आज के सिंगल डे में। वही आप निफ्टी आईटी भी देख सकते हो। जस्ट ए मिनट, आईटी, यस, निफ्टी आईपी आईटी पे अब आप देखो तो कितना करेक्ट हो रहा है। तो ये दो मेजर रीजन है निफ्टी फॉल होने के पीछे। अगर अभी निफ्टी नीचे आ रहा है तो क्या ऊपर जा रहा है, तो वही हम लोग एक बार देखते हैं। सिंपल लॉजिक है, मैं आपको जस्ट शो करूंगा, आपका दिमाग चलना चाहिए। निफ्टी नीचे आ रहा है, स्क्रीन पे देख सकते हो। सेंसेक्स अगेन नीचे आ रहा है। बिटकॉइन आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यस अच्छा खासा नीचे आ गया है। ओके, तो अभी दोस्तों देखना कि गोल्ड, यस, ऑल टाइम हाई के पीछे पड़ा है, इवन दे भी चुका है। उसके बाद आप देखो यूएसडी आईएनआर, यानी कि रुपी के अगेंस्ट, सॉरी रुपी के अगेंस्ट डॉलर कितना ऊपर चला जा रहा है। तो यस ये भी देखा। तो अभी हो क्या रहा है, ये जो देख रहे हो, अगर ये अमाउंट मतलब डॉलर के लिए हमें 88.70 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, तो जो भी इंडिया से पैसे बाहर जाएंगे उनको अच्छा खासा दाम मिलेगा। वो
लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज होते हैं। तो सिली पॉइंट से भी, पॉइंट 20, पॉइंट 10 से भी करोड़ ऑफ रुपीज का बेनिफिट होता है। किनको? तो FII को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो वही FII का आप देख सकते हो एक्टिविटीज क्या है यहाँ पे। कंटिन्यूअस सेल करते गए हैं, लास्ट आप 3-4 डेज का डेटा देख सकते हो। अगेंस्ट DII भी देखो, लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड एंड FII से भी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग की हुई है। एंड अगर प्लस माइनस करोगे तो नेट जो आता है FII यानी कि मार्केट में आपको दिखाई देगा कि यस, ओवरऑल जो है करेक्शन ही हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे का आपको बड़ा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि रूपी भी हाई हो रहा है। आगे के जो सेंटिमेंट्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बराबर है। क्यों? तो मतलब अगर ऐसी कुछ चीज हो रही है कि लैक्स ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं इंडिया को, अगर वहां पे जाके काम करना है तो इंडिया में ही डेवलपमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि इंडियन IT कंपनीज नहीं है तो है, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग के पीछे पड़े हैं। एंड अगेन फार्मा भी, क्यों? मतलब इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो मोर देन इनफ है, तो यहाँ पे भी सरवाइव हो सकता है। अगेन तो अभी यहाँ से पैसा निकल के कहाँ पे जा सकता है? तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो गोल्ड बॉस। तो जब भी मार्केट नीचे आता है तो गोल्ड जो है ऊपर चला जाता है। लेकिन अभी जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन गोल्ड नीचे नहीं आ रहा है। अब टेम्पररी फेज में ये देखो कि अगस्त मंथ में डेफिनेटली गोल्ड भी नीचे आ गया था, वो टाइम पे मार्केट भी ऊपर जा रहा था। सो आई होप आपको पता चल गया है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो वैसे ही अभी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, निफ्टी और कितना नीचे आ सकता है, वही हम लोग देखेंगे। जस्ट ए मिनट। 15 मिनट्स पे एक बार हम लोग पहले दिल्ली पे देखते हैं क्या सिनेरियोज है। ये देखो, एक 500 का सपोर्ट है यहाँ पे। अगर 500 के सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है निफ्टी, तो यस, हमें एक्सपेक्टेड है कि नीचे आ सकता है, लेकिन इमिडिएटली नीचे नहीं आएगा। क्यों? तो एक बार हमें पुल बैक भी एक्सपेक्टेड है। अभी मंडे के दिन होगा क्या कि यस, हमें एक्सपेक्टेड यही है कि 500 तक टच करना चाहिए। ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि अगर ब्रेक भी कर रहा है, क्लोजिंग भी आ रही है, तो इमिडिएटली आपको ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए पीछे नहीं भागना है। हो सकता है कि अच्छा खासा फुल बैक भी आपको देखने मिल जाए 500 को टच करने के बाद। जो कि एक लेवल पे आप यहाँ पे देखो कैसे मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर आ गया था, रिकवरी भी दी थी। तो वैसे ही चांसेस है कि मंडे के दिन हो सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग आ गई तो यहाँ पे दिक्कत दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पुल बैक के लिए वेट करना होगा बस। तो 15 मिनट्स में एनालिसिस हम लोग करते हैं। ये देखो, लेफ्ट साइड में एज सच कुछ नहीं है, लेकिन अगर 630 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल रही है, अगेन पुल बैक देके मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग रहेगी तो भी, क्लोजिंग रहेगी तो भी चल सकता है। 630 के बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 580 तक आ सकता है, जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 15 मिनट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 550 तक आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। जस्ट मिनट, यस। देन आपका 500 का थर्ड टारगेट रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउन साइड के लिए। आई एम टेलिंग यू। एंड अदरवाइज ऊपर चला गया तो क्या हो सकता है? तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि 700 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। देन आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा समथिंग अराउंड 740 के आसपास रहेगा। देखिए, मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? तो यस, एक्सपेक्टेशंस यही है कि ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो यस, आप 30 या फिर 30 नहीं, लेकिन 15-20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर दो जो भी पोजीशन रहेगी वो। 790 का सेकेंड टारगेट रहेगा एंड उसके बाद फिर 840 का थर्ड टारगेट रहेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड उसके पीछे का रीजन भी आपको पता चल गया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना। क्यों? तो हर एक IPO एनालिसिस हम लोग इन डिटेल कवर करते हैं, फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में, फिर गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी,
एआई के बारे में हर एक चीज कवर करते आ रहे हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सो देर की इस बात की, अब भी चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, एंड बेल बटन भी हिट करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पता चले। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।